हाँ जी, आपको जो मणिपुर की घटना हुई है और जो पिछले 1.5-2 महीनों में वहाँ बहुत लोगों के ऊपर अत्याचार और जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जैसी उनकी फोटोग्राफी आई है, पूरे हिंदुस्तान का सर जो है झुक गया दुनिया में। हमारे समाज में खास करके इंडिया में औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। कोई भी हिंदुस्तानी कभी ये नहीं चाहता कि उनकी महिलाएं, उनकी बहनें, उनके ऊपर अत्याचार हो। और जिस तरीके से वहाँ के कारगिल के जो आर्मी के सूबेदार साहब, उन्होंने कहा कि मैंने देश की इज्जत तो बचा ली, पर अपनी बीवी की, अपनी औरत की मैं इज्जत नहीं बचा सका। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। जो जवान हमारे लिए बॉर्डर पर अपनी जान के ऊपर खेलकर देश की रक्षा करते हैं, वह अपने भरे मन से ऐसी बात कहे, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। जिस देश में बिल्किस बानो के गैंग रेप के आरोपियों को रिहा करवाया जाता है, जिस देश में ब्रजभूषण जैसे मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर आरोप लगते हैं, जो सरकार उनको बचाती है, वो बहुत मेरे ख्याल है कि ऐसी सरकार पहली होगी देखी। राज्य सरकार भी ऐसे नहीं करती जो वहाँ हुआ। 33 लाख लोगों की जो मणिपुर है, 33 लाख उनकी पॉपुलेशन है, उनके ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई तकरीबन 1 लाख आज वहाँ डिप्लॉय किए हैं। अनऑफिशियली पता नहीं कितने किए हैं। अगर उनकी इतनी डिप्लॉयमेंट के बाद भी वहाँ होती हैं, तो इसका मतलब सरकार, वहाँ की जो डबल इंजन सरकार है, तो ऊपर भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी, तो वो नहीं कुछ करना चाहती। तो ऐसी सरकार को, ऐसे चीफ मिनिस्टर को, इनको पहले दिन ही डिसमिस कर देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी के पास मन की बात के लिए टाइम है। एनसीपी जो वहाँ की हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है पार्टी महाराष्ट्र की, उसको तोड़ने के लिए टाइम है। एनडीए की मीटिंग के लिए टाइम है। चुनावी रैलियों के लिए समय है, पर उनके पास मणिपुर के लिए कोई स्टेटमेंट देने के लिए टाइम नहीं है। वो उस टाइम दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। मणिपुर घटना बहुत शर्मनाक बात है। आप जिस बात के लिए आए, मैं वह आता हूँ। पहले मैंने ये बता दिया कि ऐसी बात हिंदुस्तान के इतिहास के लिए एक कलंकित बात है। हमारे कल जो मणिपुर के ऊपर बात चल रही थी, क्योंकि राहुल जी आप गए, इनको रोका गया, इनकी गाड़ियाँ रोक ली, फिर वह कहा गया कि उनके ऊपर जो मणिपुरी हैं, उन्होंने उनको अंदर आने नहीं दिया। फिर लाइव जो वहाँ मोबाइल पर आई बात कि वहाँ के लोगों ने आगे होकर बताया कि हमारे साथ क्या बदसलूकी हो रही है, कैसे हमें तशद्दुद किया जा रहा है हमारे ऊपर। और चीफ मिनिस्टर का कहना कि ऐसे तो 100 केस हो जाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। वो कल विधानसभा में हमारे मंत्री जी, मेरे ख्याल फूड सप्लाई मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने मंत्री उसके ऊपर, मणिपुर के इस इंसिडेंट के ऊपर के बहुत शर्मनाक बात है। तो हमारे एक मंत्री जी, उन्होंने उठकर कहा कि मणिपुर को छोड़िए, राजस्थान की बात करिए, जैसी उनकी भाषा थी। और साथ ही साथ नेता जो अपोजिशन के, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका उसी टाइम रिएक्शन आना और विद उनके ऊपर के कौन सी धारा में ये लागू होता है, और साथ कहना कि कैबिनेट में जो उन्होंने सबसे बड़ी बात की, कैबिनेट का मंत्री, राज्य मंत्री खड़ा होकर स्टेटमेंट देता है, इसका मतलब कि वो बिल्कुल स्टेट के गवर्नमेंट के साथ नहीं है। पहले भी 3-4 बार ऐसे हुआ, और मैंने भी उनके साथ बात की थी कि ऐसी नहीं आनी चाहिए, पर उन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा।
एक बार नहीं 2 बार मैंने बात की तो कहने लगे अब आइंदा नहीं होगा, मैं पार्टी के साथ चलूँगा। उसके बाद जो हुआ, देखिए मणिपुर की जो घटना है बहुत एक हीनियस क्राइम है, वो अत्याचार है वहाँ हो रहा। राजस्थान में जो हुआ, रेप हुआ, हम उसके लिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बेटी है जो किसी की बेटी के साथ ऐसा होता तो बाप और पूरा गांव और सरकार शर्मसार होती है, और जिस पार्टी की सरकार होती है उसको ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। हमने उसके ऊपर एक्शन भी कर रहे हैं और करेंगे भी, और सख्ताई से करेंगे। मेरे को एक बात है कि जो पार्टी में इनडिसिप्लिन करेगा, बहुत देख लिया, बहुत इनडिसिप्लिन देख लिया। इलेक्शन नज़दीक है, हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ है जो डिसिप्लिन की बात करती है बीजेपी, तो कांग्रेस में उससे ज़्यादा डिसिप्लिन है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर कोई भी बोल सकता है। ये मैं मंत्री जी को भी 1-2 बार मैंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं सुनते आप उनके पास जाइए, नहीं सुनते आप मेरे पास आइए, मेरे साथ बात करिए, मैं करूँगा, और जो बात करनी है मैं आप करूँगा। तो उन्होंने मेरे ख्याल उनको ये गवारा नहीं लगा, और उसके बाद हमने जो पार्टी के या स्टेट के और जो कंट्री के बारे में, तो पूरा कंट्री, पूरा देश मणिपुर की घटनाओं की निखेधी कर रहा है, हमारा एक मंत्री उठ कर उसको छोड़ के, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी और शर्मनाक बात थी, हमने उनके ऊपर एक्शन कर। सर पहले भी कई बार राजेंद्र गुड़ा बोल चुके थे, तब मैंने आपको कहा कि पहले भी किए, मैंने 1-2 बार इनको बुलाकर बात भी की, और कांग्रेस में इन्होंने ज्वाइन कर ली है। मेरे ख्याल के अभी वो पहली जो इंडिपेंडेंट जहाँ बीएसपी, उनके दिमाग से नहीं निकला कि मैं कौन सी पार्टी में हूँ। कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है, और अंदर बैठकर हम डेमोक्रेटिक वे से, डेमोक्रेसी है, कोई भी बोल सकता है, उसका हम जवाब भी देते हैं, और बार बार इनडिसिप्लिन करना, इसका मतलब एक्चुअल उनकी हैबिट हो गई है कि पार्टी को नीचा दिखाना। जब पार्टी को किसके साथ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रधान जी, आप भी नोट करिए कि उससे पहले और उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष ने एकदम अपना रिएक्शन दिया और नाम लेकर दिया, उसकी हम जांच करेंगे कि कहीं दोनों की साठ-गांठ तो नहीं, वो हम देखेंगे। और मैंने इनको अभी कहा कि उसके बारे में भी हम डीपली जांच करेंगे। सर आज दिव्या बदेड़ा आपसे मिली थी, हालांकि दिव्या बदेड़ा ने विधानसभा के अंदर तो नहीं, लेकिन खुद उन्होंने जिस तरीके की बात की, आपको लगता है वो भी पार्टी लाइन से देखिए जो मैं भी जब पहली बार एमएलए बना तो छोटी एज में बन गया, तो अब जो नौजवान लीडर होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनके एरिया की बात थी, उनके जो सेंटिमेंट्स थे उन्होंने अपने जाहिर किए, और उन्होंने कभी भी पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं की। और एक बार मदरेना का परिवार कांग्रेसी परिवार है, और उसने कभी ऐसा पार्टी के अगेंस्ट कोई बात नहीं की जो उनके ऊपर मैं कहूँ कि आपने की बात करते। हाँ, उनके मन की बात है, उनको हर्ट हुआ तो उन्होंने अपना, इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी खुली किताब है, कोई भी कह सकता है कि मेरे साथ ये जाति हो रही है, मेरे वर्कर के साथ हो रही है, अध्यक्ष जी के अगर एरिया में होगी तो ये भी उसके साथ बैठेंगे, पर हम वो नहीं चाहते कि पार्टी की अगेंस्ट जाकर पार्टी की बात करनी। अगर उनको नहीं इंसाफ मिलता तो आएंगे, तो मेरे को तो पहले भी मिलते हैं, क्योंकि इनके पिताजी बहुत पुराने, इनके दादाजी ग्रैंडफादर पुरानी कांग्रेसी, हमारी पुरानी फैमिलीज जो हैं, चाहे वो राजस्थान में, पंजाब में, यूपी में, हम सभी आपस में मेल जो रखते हैं। लेकर के बसपा से कांग्रेस के अंदर आए थे, इनके साथ 6 विधायक थे। अशोक गहलोत जी जब उदयपुर वाटी गए थे, झुंझुनू में इनके बेटे का जन्मदिन था, तब गहलोत साहब ने कहा था ये राजेंद्र गुड़ा नहीं होते तो आज मैं इस जगह नहीं होता, हमारी सरकार नहीं होती। आज क्या परिस्थिति है? उनका अशोक गहलोत साहब का होगा, पर मैंने पार्टी का देखना है कि पार्टी में डिसिप्लिन कैसे रखना है, ये मेरा काम है, और अध्यक्ष जी का काम है, हम दोनों का काम है पार्टी का डिसिप्लिन रखना। पार्टी से निकाला गया क्या और निकाला जा रहा है? अभी आप देखिए जब से मैं आया हूँ, सबसे पहले हमने, अध्यक्ष जी ने और हमने मिलकर, और पूरी कांग्रेस ने मिलकर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए, मंडल अध्यक्ष बनाए, उसके बाद आपने कहा जी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कब बनेंगे, वो भी बना दिए,
प्रदेश की कार्यकारिणी भी बना दी और अब जो राजस्थान इलेक्शन कमेटी भी बना दी, अब कैंपेन कमेटी भी बनेगी। धैर्य रखिए, थोड़ा रखिए, जरूर करेंगे। आपके पास मैसेज आ जाएगा। हाँ, सुधरना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में चलना है तो लीडर बनना है तो लीडर को थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए। देखिए, आप अगर वो सॉरी करेंगे अदरवाइज जो पार्टी के अगेंस्ट चलेगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, पुरानी पार्टी है हमारी। मैं दोबारा आपको एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में उन आदमियों की ज़रूरत है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। जो हमारी जो पुरानी कांग्रेस चली आ रही है उसके ऊपर चलना होगा। जो नहीं चलेगा उसके लिए जो राहुल जी खड़गे जी की विचारधारा है हम उस पर चलेंगे। जो उस पर नहीं चलेगा वो कांग्रेस में उसके लिए कोई जगह नहीं। सरकार का कॉल था या आपके कहने पर ये एक्शन हुआ था, जो बर्खास्तगी का एक्शन था? देखिए कि हमारे कलेक्टिव जो है डिसीजन है। आप एक बात कह रहे हैं, मैं जब से मेरे टाइम में 5, 7, 8 बार ऐसा हो गया है, तो अगले आदमी को सुधरना चाहिए। जो हमारी पार्टी के जो ऐसी बात करते हैं उनके साथ बैठना हमारे लिए ठीक नहीं है। बाकी जो बसपा से आए हुए विधायक हैं वो रहेंगे पार्टी के साथ, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर होती तो कल इनके साथ ना बैठते वो। बुढ़ा साहब ये बोल रहे हैं कि मैंने सच बोलने की सजा पाई है, मेरा 5 साल को पार्टी ने उस हिसाब से प्रयोग कर दिया, और अब जब सच बोल रहा हूं कभी तो कोई मेरे प्रयोग आप के चैनल से हैं तो आपका कोई ऐसे प्रयोग कर लेगा अगर आपका मानना हो। ये बात गलत है। सर एक सवाल है उनके खिलाफ जो घोड़ा साहब ने जो बोला, सर घोड़ा साहब ने जो बोला उससे ज्यादा तो सचिन पायलट ने किया सर, पार्टी के खिलाफ बगावत की और उसके अलावा सर उन्होंने मोर्चा खोल दिया, उन्होंने पैदल यात्रा निकाली, उनके साथ तो समझाइए। मेरी बात सुनिए, उन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी की बात की सचिन पायलट। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई गलत बात की। मेरा भी डोटासरा जी बैठे हैं, अगर पार्टी की कोई बात होगी तो हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 11 तारीख के अनशन से पहले तो आपका ही लेटर था कि ये एंटी डिसिप्लिनरी एंटी पार्टी माना जाएगा, और अनशन से पहले उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी जो डिमांड्स हैं वो हमने पूरी कर दी, खत्म बात। थैंक यू। इससे क्या पार्टी को नुकसान होगा? कोई देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और जो नुकसान फायदे हम वो नहीं देखते, हम वो देखते हैं जो देश के लिए, कंट्री के लिए हो, वो हम करते हैं। ऐसी और भी कार्रवाई होगी कि अगर कोई इस तरीके की बयानबाजी करता है तो आगे इस तरीके की और भी कार्रवाई? जो मैंने पहले भी आपको कहा कि जो जिसके ब्लड में कांग्रेस है वो कभी पार्टी के लिए बात नहीं करता। बिल्कुल आएंगे।